देखिए दोस्तों, मैंने जो 3 बातों पर ध्यान रखने की बात कही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ के लिए। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको ब्रीफ करूंगा, क्योंकि आज का हमारा जो वेल्थ सेशन है वो बहुत बेहतरीन वेल्थ सप्लीमेंट के साथ है। और जिस लाइफस्टाइल डिसीज पर हम बात करेंगे वो बहुत ही खतरनाक लाइफस्टाइल डिसीज है। तो मैं ब्रीफली इसमें बता दूं आपको कि पहले आपको ध्यान रखना है अपनी फिजिकल फिटनेस, अपनी हेल्थ और वेलनेस। देखिए, फिजिकल फिटनेस और हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए और इसे मेंटेन रखने के लिए हमें अपने शरीर के समस्त बॉडी सिस्टम को एक्टिवेट रखना होगा, उनको फिट रखना होगा, उनको हेल्दी रखना होगा। और इसका एक बेहतरीन तरीका है और वो है रेगुलर फिजिकल वर्कआउट। इसके लिए आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, मल्टी जिम एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि दिन में कम से कम 40 मिनट अपने शरीर को फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से आपने एक्टिवेट करना है, ताकि हमारे शरीर के सभी सिस्टम, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम है, वो सुचारू रूप से अपने काम कर सके। दूसरा पॉइंट है, यू मस्ट इवन अवेयर अबाउट योर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। मित्रों, हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, और स्वास्थ्य को पाने के लिए वो कुछ ना कुछ करता भी है, ऐसी बात नहीं है, करता भी है, परंतु फिर भी पूर्ण स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर पाता। उसका कारण ये है कि स्वास्थ्य को पाने के प्रति वो अपने आप को मेंटली और साइकोलॉजिकली मजबूत नहीं कर पाता, रेडी नहीं कर पाता, तैयार नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति हम अपने आप को मानसिक दृष्टि से मजबूत नहीं कर पाते। हमें मजबूत होना होगा, हमें अपने आप को तैयार करना होगा, तभी आपका ये शरीर फिजिकल वर्कआउट के लिए तत्पर होगा, रेडी होगा। मानसिक रूप से तैयार करना है कि फिजिकल वर्कआउट आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन उपाय है। क्योंकि आपका जो मन है, जब तक आप अपने मन को गाइड नहीं करेंगे कुछ करने के लिए, वो कुछ नहीं करेगा, वो लिथार्जिक रूप में चला जाएगा, कंफर्ट जोन में चला जाएगा। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है आपकी अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशनल डाइट एंड बैलेंस डाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, यहाँ हम उन सभी पौष्टिक तत्वों यानी न्यूट्रिशन कंटेंट्स के बारे में जानकारी पाते हैं जो हमारे शरीर को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने में उपयोगी। जैसे अगर मैं बताऊं, इसमें आते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफल्स, वाटर, ये सभी आपके पौष्टिक तत्व हैं। हमें यहाँ से ये भी समझना जरूरी है कि जो इम्बैलेंस डाइट और एक्सेस डाइट, अगर हम एक्सेस डाइट लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक। जब हम एक्सेस क्वांटिटी में भोजन का सेवन करते हैं तो हमारा जो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मित्रों, उसका सही तरीके से डाइजेशन नहीं कर पाता, मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता, जिसके फलस्वरूप फिर शरीर ये एक्सेस जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनहेल्दी फूड में परिवर्तित होकर, कन्वर्ट होकर हमारे शरीर के बॉडी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, हमें भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त कर देता है। इसलिए हमें अत्यधिक क्वांटिटी में भोजन ना करके एक हेल्दी, एक बैलेंस और न्यूट्रिशनल डाइट का सेवन करना चाहिए। जितनी आपके शरीर को जरूरत है आप उतना ही भोजन लीजिए, उसी न्यूट्रिशन क्वांटिटी में भोजन लीजिए। इस पर एक बड़ी अच्छी कहावत है, मैंने सुना था, वो उठाते हैं मुसीबत जिनको वक्त की पहचान नहीं। देखिए, ये सभी जानते हैं कि जो वक्त की कदर नहीं करते, जिसको वक्त की पहचान नहीं होती, वो हमेशा मुसीबत उठाते हैं। जो उठाते हैं मुसीबत जिनको वक्त की पहचान नहीं, कम खाने और गम खाने से होता कुछ नुकसान नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आप डाइट लें उसको एक्सेस क्वांटिटी में ना लें, उससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकते हैं। डाइट मस्ट बी बैलेंस एज वेल एज विद ऑल नेसेसरी न्यूट्रिशन कंपाउंड्स। अब हम जिस महत्वपूर्ण लाइफस्टाइल डिसीज पर विस्तृत रूप से आज चर्चा करने वाले हैं, उसका मैंने बताया था कि सीधा सीधा संबंध जो है वो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से है, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से है, जिसमें हम अपने इस शरीर को लिथार्जिक बनाते रहते हैं, यानी अपने आप को हम ज्यादा से ज्यादा समय कंफर्ट जोन में रखते हैं।
जिसके कारण हमारा ये जो शरीर है ये फिर भिन्न भिन्न प्रकार की लाइफस्टाइल डिसीजेस की चपेट में आ जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं शुगर, ओबेसिटी मोटापा, बैक पेन, ज्वाइंट पेन जिसको आप बोलते हैं, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, इवन हाई ब्लड प्रेशर जिसको आप हाइपरटेंशन का नाम देते हैं, इवन लो ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन, इवन बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, दैट इज वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी हेल्थ। इसको ये हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स है। इंसोमिनिया बहुत कॉमन है, इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ स्लीप, हेडेक की प्रॉब्लम्स, इवन स्टोन प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, लो एनर्जी लेवल, सेक्सुअल प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स, आइज प्रॉब्लम एंड सो ऑन। कितनी बीमारियां हैं जो हमारी लाइफस्टाइल डिसीज के अंतर्गत आती हैं और इनका सबका रीजन सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मित्रों, आज के इस स्पेशल वेल ट्रेनिंग सेशन में जिस पार्टिकुलर लाइफस्टाइल डिसीज पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वो है डायबिटीज, ब्लड शुगर जिसको आप बोलते हैं, इवन जिसको आप हिंदी में मधुमेह का नाम देते हैं। डायबिटीज एक बहुत ही कॉमन और वर्ल्ड वाइड लाइफस्टाइल डिसीज है। दोस्तों, हमारे शरीर में एक ग्रंथि, एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियास ग्लैंड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पैनक्रियास ग्लैंड है। इस ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो है इंसुलिन। इस इंसुलिन का काम है बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना और उसको फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसे रिक्वायर अमाउंट में हमारे ब्लड की सेल्स में, ब्लड में भेज देना। परंतु डायबिटीज के केस में मित्रों, पैनक्रियास जो ग्लैंड है, इसके ब्लड सेल्स जिसको हम बोलते हैं बीटा सेल्स, ये इंसुलिन को सही तरीके से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते, यानी सही क्वांटिटी में ये जनरेट ही नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से फिर हमारे भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, वो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता उसको, और जिसकी वजह से फिर हमारे ब्लड सेल्स में शुगर यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम डायबिटीज यानी हाई ब्लड शुगर का नाम देंगे। मित्रों, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल यानी शुगर लेवल क्या होना चाहिए, कैसे मालूम करेंगे कि हमें डायबिटीज है या नहीं है। ब्लड शुगर टेस्ट के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे फास्टिंग स्टेज, जिसमें आप करीब करीब 8 घंटे तक कुछ भी खाते पीते नहीं, आपको 8 घंटे का फास्टिंग रखना होगा। तो इस फास्टिंग स्टेज में ब्लड शुगर लेवल यदि 80 से 100 mg है तो नॉर्मल लेवल माना जाता है, और यदि ये 80 mg से नीचे है तो शुगर लेवल लो माना जाएगा, और मित्रों यदि ये 100 mg से ऊपर है तो शुगर लेवल हाई माना जाता है फास्टिंग स्टेज। अब हम बात करते हैं पोस्ट पैंडियम यानी पीपी, यानी खाना खाने के बाद की स्टेज का शुगर लेवल। यदि 120 से 140 mg है इसका लेवल तो ये नॉर्मल लेवल है, और यदि ये 140 से 200 mg है तो इसको हम बोलेंगे मॉडरेट लेवल, और यदि ये 200 mg को क्रॉस कर जाता है तो समझना ब्लड में शुगर लेवल हाई है, फिर इसको हाई ब्लड शुगर लेवल माना जाए। मित्रों, मेडिकल साइंस की दृष्टि से अगर हम देखें तो डायबिटीज दो तरह की, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में यदि हम बात करें तो इस तरह की डायबिटीज में हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स है उन पर अटैक करता है, यानी उनके बीटा सेल्स को नुकसान पहुंचे। और यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स के थ्रू ही पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, इसलिए बीटा सेल्स के डैमेज या कमजोर पड़ने से ही बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो पाता, और जिसके चलते ब्लड सेल्स में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। टाइप 1 डायबिटीज का केवल एक ही ट्रीटमेंट है और वो है इंसुलिन थेरेपी, जिसमें इंजेक्शन के थ्रू
ब्लड सेल्स में इंसुलिन का लेवल बढ़ाया जाए ताकि भोजन में जो उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर ब्लड सेल्स में रिलीज हो ताकि बॉडी के ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी मिल सके। मित्रों, टाइप 1 डायबिटीज के केसेस ज्यादातर 20 साल से कम उम्र के बच्चों में देखने को मिलते हैं, छोटे बच्चों में 20 साल से। टाइप 1 डायबिटीज के मुख्य कारण की यदि हम बात करें तो ये जेनेटिकली पेरेंट टू पेरेंट ट्रांसफर हो जाता है। आप बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज, इसमें देखिए इस तरह की डायबिटीज में हमारी जो पैनक्रियास ग्लैंड है ना, ये इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी, यानी इनसुफिशिएंट क्वांटिटी, यानी एबनॉर्मल, और जिसके फलस्वरूप फिर वो सारी प्रॉब्लम्स आती है जो टाइप 1 डायबिटीज में हमने अभी डिस्कस किया। टाइप 2 डायबिटीज के केस में अच्छी बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि इसे समय रहते आप बहुत ही बेहतर ढंग से इसका ट्रीट कर सकते हो, इसको आप ठीक कर सकते हो, कंट्रोल किया जा सकता है मेडिकेशन के द्वारा, यानी मोदी केयर वेल्थ सप्लीमेंट के द्वारा, फिजिकल एक्सरसाइज और योगिक एक्सरसाइज करके, हेल्दी डाइट को फॉलो करके और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना। माय डियर, टाइप 2 डायबिटीज जो है वो मोस्टली केसेस में एडल्ट्स यानी 30 साल से ऊपर के व्यक्तियों में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, मोदी के मेडिकल साइंस की यदि हम डायबिटीज के ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिसिन की डोज को बढ़ा ईयर्स टू ईयर, सालों साल डायबिटीज के शुगर लेवल केवल ये कंट्रोल कर पाते हैं, केवल मेंटेन कर पाते हैं, परंतु डायबिटीज को कंप्लीटली क्योर नहीं कर पाते। वैदिक साइंस यानी मोदी केयर के वेल्थ सप्लीमेंट की यदि हम बात करें मित्रों तो इसके लगातार सेवन से डायबिटीज को बेहतर ढंग से क्योर किया जा सकता है, क्योंकि मोदी केयर के पास वो बेहतरीन वेल्थ सप्लीमेंट है जो डायबिटीज के मूल कारण को ही जड़ से खत्म कर देती है। इसके लिए डायबिटिक पर्सन को एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होगा कि डायबिटीज को हल्के में नहीं, इसका सही इलाज समय रहते अगर नहीं किया गया तो ये अपने साथ साथ बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर सकती है। अगर किसी को लंबे समय से डायबिटिक प्रॉब्लम है तो इसका एडवर्स इफेक्ट उसके शरीर के कुछ मुख्य ऑर्गन्स जो है ना, अंग जो है शरीर के, उन पर भी अवश्य पड़ेगा, जैसे हार्ट पर, किडनी पर, लंग्स पर, लीवर पर, आईज पर, जिनकी वजह से बॉडी में फिर कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे वाउंड्स हील्स वेरी स्लो, आपका जो घाव है वो बहुत समय में भरता है, जल्दी नहीं भर पाता। डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी इसे किडनी डैमेज होने के चांसेस बनना। कोरोनरी हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम आ सकती है जिसमें हार्ट फेलियर के भी चांसेस बन जाते हैं। सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज के चांसेस है जिसमें आपके ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस है या ब्रेन हेमरेज तक की भी शिकायत आ सकती है। पेरिफेरल नर्व पैथी यानी नर्व डिसीज, जिसको आप बोलते हैं ये लोअर लिम्स में नर्व डिसीज की प्रॉब्लम आ जाएगी, साइटिका प्रॉब्लम बन जाएगी। फैटी लीवर यानी लीवर डैमेज की प्रॉब्लम बन सकती है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है। रेटिनोपैथी जिसे हम बोलते हैं आईज डैमेज यानी आंखों से दिखना भी बंद हो सकता है, ब्लाइंडनेस की तरफ भी जा सकते हैं आप। दोस्तों, आज की अनहेल्दी लाइफस्टाइल यानी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है ये डायबिटीज के मुख्य कारणों में से है। विश्व में हर साल करीब करीब 10 लाख लोगों की मौत केवल डायबिटीज के कारण होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वे। और यदि हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें तो यहाँ करीब 6.5 करोड़ लोग डायबिटीज के रोगी हैं, ये डब्ल्यूएचओ ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम विस्तार से बात करेंगे कि मोदी केयर वेल्थ सप्लीमेंट के द्वारा डायबिटीज को कैसे क्योर किया जाए, वो कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने आप को
जैसी भयंकर लाइफस्टाइल डिसीज से दूर रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ्टी मेजर्स, यानी यदि आप अपने आप को डायबिटिक फ्री रखना चाहते हैं तो आपको अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ेगा, यानी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना होगा, जिसके लिए आपको फिजिकल वर्कआउट के रूप में कुछ योगिक एक्सरसाइज, आसनास, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और ये भी आप अपनी दिनचर्या में ऐड करें डेली। कहने का मतलब करीब करीब 40 मिनट आप अपने शरीर को फिजिकल वर्कआउट में इन्वॉल्व करें। आप डायबिटीज के केस में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण योगिक आसनास बता सकता हूँ, जो आप अगर उसको रेगुलर रूटीन में करें तो उससे आप बहुत बेहतर ढंग से अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए है भुजंग आसन, जिसको हम बोलते हैं कोबरा पोज, पश्चिमोत्तानासन जिसका नाम है बैक स्ट्रेचिंग पोज, पवन मुक्त आसन है जिसको हम बोलते हैं गैस रिलीजिंग पोज, एंड अर्ध मत्स्येंद्रासन, हाफ ट्विस्टिंग। मित्रों, फिजिकल वर्कआउट के रूप में सुबह सुबह सूर्य नमस्कार के सभी 12 स्टेप्स को कम से कम 3 बार जरूर रिपीट करें। सूर्य नमस्कार, इसमें करीब करीब 12 स्टेप्स होते हैं, उनको आप दिन में 3 बार जरूर रिपीट, एक टाइम जब भी करें उसको 3 बार रिपीट जरूर करें। फिजिकल वर्कआउट के रूप में आप कम से कम 10 मिनट फ्री हैंड एक्सरसाइज जरूर करें, जो आप जिसमें आप स्पोर्ट जॉगिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट रनिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट जंपिंग कर सकते हैं, या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, या फिर 2000 स्टेप्स की कंटिन्यू वॉकिंग आप इंक्लूड कर सकते हैं। हेल्दी डाइट के रूप में एक सही बैलेंस डाइट का चुनाव करें और अपनी डाइट में से फास्ट फूड, ज्यादा ऑयली फूड, ज्यादा स्टार्ची फूड, इनको अवॉइड करना है। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति डायबिटिक है और वो ऑलरेडी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, चाहे वो एलोपैथी है चाहे वो होम्योपैथी है, तो उस ट्रीटमेंट को वो एकदम बंद करे, एकदम स्किप करे कुछ दिनों तक। मोदी केयर के वेल्थ सप्लीमेंट के साथ साथ उन्हें भी कंटिन्यू रखें। कुछ दिनों के सेवन के बाद जब आपको बेटर फील होने लगी मोदी केयर वेल्थ सप्लीमेंट के द्वारा, तब आप उस मेडिकल ट्रीट को, जो आपको एलोपैथी या होम्योपैथी आप यूज कर रहे थे, उसको आप छोड़, फिर आप 100% मोदी केयर के वेल्थ सप्लीमेंट पर डिपेंड। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मोदी केयर के उन बेहतरीन वेल्थ सप्लीमेंट के बारे में जिनके प्रॉपर सेवन करने से न केवल आप डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी अपने आप को फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए अपने शरीर को डायबिटिक प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। अगर सजेस्टेड सप्लीमेंट की बात करें वेल मोदी केयर के वेल सप्लीमेंट की, तो उसमें बेहतरीन सप्लीमेंट है। उसमें वेल करेला जामुन जूस है, वेल नोनी कंसंट्रेटेड जूस है, वेल एलोवेरा जूस है, वेल मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स, फ्रूट ऑफ द अर्थ का पावर ग्रीन टी है हमारे पास, वेल फ्लैक्स सीड ऑयल है, और वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। बहुत ही बेहतरीन वेल सप्लीमेंट है। अब हम जानते हैं कि डायबिटीज एक वर्ल्ड वाइड लाइफस्टाइल डिसीज। अब हम बात कर रहे हैं मोदी केयर के वेल करेला जामुन। इसे क्योर करने के लिए हाल ही में मोदी केयर ने अपना एक वन ऑफ द बेस्ट वेल सप्लीमेंट लॉन्च किया है, जिसका नाम है वेल करेला जामुन जूस। इसकी सबसे बेहतरीन विशेषता यही है दोस्तों कि ये डायबिटीज को बेहतर ढंग से क्योर करने में और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत ही इफेक्टिव सप्लीमेंट माना गया है, इसलिए इसे डायबिटीज का बादशाह बोलते हैं। इस वेल सप्लीमेंट के इंग्रेडिएंट्स की यदि हम बात करें तो इसमें करेला और जामुन, इसका एक बेहतरीन मिश्रण है, जिसे कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी की सहायता से तैयार किया गया है, ताकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता जो है, उसकी जो नेचुरल ताकत है, वो बरकरार है। इसमें उपस्थित जो करेले का जूस हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी इंग्रेडिएंट्स,
क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है। अर्थात डायबिटिक पेशेंट के लिए करेले का सेवन वरदान माना है। इसका कारण ये है कि करेले में मौजूद जो पी इंसुलिन, यानी जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड इंसुलिन, ये जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है, ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन को रीएक्टिवेट यानी रीजनरेट कर देता है और उसे मेंटेन भी करता है। डायबिटिक पेशेंट यदि मोदी केयर के इस बेल करेला जामुन जूस का सेवन रेगुलर बेस पर करे तो यकीनन उसका ब्लड इंसुलिन लेवल यानी ब्लड शुगर लेवल बहुत ही बेहतर ढंग से कंट्रोल हो सकता है, मेंटेन हो सकता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि पेनक्रियाटिक ग्लैंड से निकलने वाला ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में सहायक है। ये कार्बोहाइड्रेट को का मेटाबॉलिज्म करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। इस इंसुलिन हार्मोन के जनरेट ना होने से, इंसुलिन हार्मोन के प्रोड्यूस ना होने से या इम्बैलेंस होने से कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म वो सही तरीके से नहीं होता, जिसे ब्लड के अंदर जो ग्लाइकोजन लेवल है यानी ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायबिटीज के केस में आंखों की रोशनी तक चली जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। यानी अगर डायबिटीज को सही समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो दोस्तों मेजर कॉम्प्लिकेशंस के रूप में व्यक्ति अपनी आंखों की रोशनी को भी खो बैठता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी, खतरनाक लाइफस्टाइल डिसीज। परंतु आंखों को स्वस्थ रखने में करेला बहुत ही उपयोगी इंग्रेडिएंट माना गया, क्योंकि करेले के अंदर थोड़ा एक बेहतरीन क्वांटिटी में बी कैरोटीन तत्व पाया जाता है। ये हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही उपयोगी। और जिन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम बोलते हैं रतौंधी, रात को ना देखना, इसकी अगर प्रॉब्लम है या डायबिटिक है तो उसके लिए करेला जो है ना माय डियर, ये रामबाण औषधि। अब मैं बताता हूं कि इसको सेवन कैसे करें, इसके सेवन की विधि क्या है। वेल, करेला जामुन जूस के सेवन की यदि हम बात करें तो सुबह शाम, वो भी खाली पेट, 30 ml जूस का डोज डायरेक्ट भी ले सकते हैं और 30 ml जूस को 1 कप पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। माय डियर, खाना खाने से आधे घंटे पहले यदि करेला जामुन जूस का सेवन किया जाए तो ये बहुत ही गुणकारी रिजल्ट लेकर आता है। वैसे तो मोदी केयर के इस करेला जामुन जूस की जो एक्सपायरी डेट है, अगर आप देखें इसकी एक्सपायरी डेट इस पर, तो ये करीब 12 महीने की होती है, 1 साल की होती है। परंतु मैं यही कहूंगा कि अगर एक बार इसे खोलने के बाद नेक्स्ट 45 डेज के अंदर ही इसका सेवन कर लिया जाए तो उपयोगी। इसको ये नहीं कि आप 3 महीने तक इस्तेमाल करते, विद इन नेक्स्ट 45 डेज यू हैव टू यूटिलाइज, यू हैव टू इनटेक वेल करेला जामुन जूस। मोदी केयर के इस वेल करेला जामुन जूस के सेवन के रिगार्डिंग कुछ बातों का आपको ध्यान रखना। नंबर 1, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को या फीडिंग करने वाली मदर को करेला जामुन जूस रिकमेंड ना, वो ना। नंबर 2, जिनको हाइपोग्लाइमिक, जिसे हम बोलते हैं लो ब्लड शुगर की शिकायत रहती है, उन्हें भी करेला जामुन जूस रिकमेंड ना करें। मित्रों, मोदी केयर का वेल करेला जामुन जूस 1 लीटर में उपलब्ध और जिसका एमआरपी कॉस्ट है 365 रुपीज। और अगर आप मोदी केयर में कंसल्टेंट हैं तो ये आपको डिस्काउंट के साथ 315 रुपीज में मिलेगा। आगे चलते हैं, एक और बेहतरीन मोदी केयर का वेल सप्लीमेंट जो डायबिटीज के लिए है। अब हम बात करेंगे मास्टर नोनी जूस, जो डायबिटिक को क्योर करने के लिए
और इवन हमारे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मोदी केयर का वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट माना गया है। मास्टर नोनी जूस का सबसे बेहतरीन गुण ये है मित्रों कि नोनी जो है ना, ये हमारे बॉडी के हर सेल्स को, हर बॉडी यूनिट को, हर टिश्यू को बेहतर ढंग से एक्टिवेट करता है। अर्थात एक बेहतरीन लेवल का सेल एक्टिवेटर है हमारा नोनी जूस। और इसी गुण के कारण मास्टर नोनी जूस हमारे शरीर की ऑलमोस्ट सभी बीमारियों से हमारे शरीर को बचाता है। अर्थात ओवरऑल वेल बीइंग के लिए मोदी केयर का मास्टर नोनी जूस एक सर्वोत्तम हेल्थ सप्लीमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं कि जो बॉडी की जो सेल है ये इट इज ए यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे हम अगर कोई मकान बनाते हैं तो जो उस मकान बनने की जो यूनिट है वो है आपकी ब्रिक, ईंट। तो ऐसे ही हमारे शरीर को बनाती है हमारा सेल। हमारा सेल जो है लाखों अरबों करोड़ों मिलियंस सेल से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हमारे बॉडी के सारे सेल एक्टिवेट हो जाएं, वो पावरफुल हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, तो शरीर में बीमारी आने की कोई चांसेस ही नहीं। और इसके लिए मोदी केयर का ये जो नोनी जूस कंसंट्रेटेड जूस है बहुत ही बेहतरीन सकती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो मास्टर नोनी जूस के उन गुणों के बारे में जो डायबिटीज को क्योर करने में सबसे बेहतरीन रोल अदा करता है। मास्टर नोनी फ्रूट जूस अपने गुणों के कारण पैनक्रियास ग्लैंड के सभी बीटा सेल्स को बेहतर ढंग से एक्टिवेट करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाटिक ग्लैंड से सीक्रेट हो। और मास्टर नोनी जूस में मौजूद जो कोकुम है ये एक बेहतरीन किस्म का फाइबर है जो हमारे शरीर के एक्सेस फैट यानी सैचुरेटेड फैट को रिड्यूस करके उसे इंस्टेंट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर की इंस्टेंट एनर्जी भी बनी रहती है। मैं यहाँ इस बात का इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि डायबिटीज के केस में जो हमारा एनर्जी लेवल है ना वो बहुत वीक हो जाता है। और डायबिटिक पर्सन को इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करने के लिए, तुरंत ताकत देने के लिए शरीर में मास्टर नोनी जूस में जो कोकुम है वो एक बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। डोज की अगर मैं बताऊं आपको तो मास्टर नोनी जूस के सेवन की यदि हम बात करें तो एक डायबिटिक पर्सन को अपने दिन की शुरुआत ही मास्टर नोनी जूस से करनी चाहिए। और इसके लिए आपको सुबह सुबह खाली पेट नोनी जूस का 10 मिलीलीटर से 15 मिलीलीटर डोज 1 कप गुनगुने पानी में मिक्स करके सेवन करना चाहिए। इसके सेवन के 1 घंटे तक आप कुछ ना खाएंगे। दिन भर ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि आपको और ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल सके। मास्टर नोनी जूस का सेवन खाली पेट दिन में 2 बार अवश्य। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वेल सप्लीमेंट की तरफ, दैट इज वेल एलोवेरा जूस। मोदी केयर के वेल एलोवेरा जूस के गुणों की यदि हम बात करें मित्रों तो इसमें वो सारे गुण मौजूद हैं जो हमारे शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में सक्षम है। और यदि हम डायबिटीज की बात करें तो मोदी केयर के वेल एलोवेरा जूस में ग्लूकोमेनन नाम का एक कंपाउंड है, तत्व है। उसकी खासियत ही ये है कि ये पैनक्रियास ग्लैंड के बीटा सेल्स को बेहतर ढंग से एक्टिवेट करता है ताकि वो इंसुलिन के सीक्रेशन लेवल को मेंटेन कर सके, बढ़ा सके। वेल एलोवेरा जूस में लैक्टिन और इंथ्रोक्विनिन नाम के 2 बेहतरीन कंपाउंड भी हैं जो बॉडी में बढ़े हुए शुगर लेवल, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज लेवल, को बेहतर ढंग से कंट्रोल करते हैं। अर्थात ना कम होने देते हैं ना बढ़ने देते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। एलोवेरा जूस एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे ब्लड में मौजूद किसी भी तरह के टॉक्सिन्स को बेहतर ढंग से डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसे निकाल देता है शरीर से। इसलिए मोदी केयर का वेल एलोवेरा जूस एक डायबिटिक पर्सन के लिए वरदान माना गया है। ये वरदान से कम नहीं है। इसके सेवन की यदि मैं आपको बताऊं
तो एक डायबिटिक पर्सन को इसका सेवन खाली पेट दिन में 2 बार अवश्य करें, 2 बार दिन में, और वो भी खाली पेट। इसके लिए 20 ml एलोवेरा जूस को आप 1 कप पानी में मिलाकर सेवन, इसे आप नोनी जूस के साथ भी ले सकते हैं, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि बेटर रिजल्ट आएगा। नोनी जूस के साथ ही एलोवेरा जूस को मिक्स करके भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट खाली पेट। एलोवेरा जूस की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो इसकी एमआरपी कॉस्ट है 322 रुपीज, और ये 1 लीटर के पैक में है। दोस्तों अगर आप मोदी केयर में कंसल्टेंट है तो ये मात्र आपको 300 रुपीज में मिल जाएगा। आगे चलते हैं एक और बेहतरीन सप्लीमेंट की तरफ, और वो है वेल मल्टी वाइटामिन एंड मल्टी मिनरल। दोस्तों ये ना केवल हमारी हेल्थ को दुरुस्त रखने में सक्षम है, बल्कि हमारे इंटायर बॉडी सिस्टम के फंक्शन को, हमारी इंटायर बॉडी सिस्टम के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में भी सक्षम है। पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है ये वेल मल्टीविटामिन और मल्टीमिनरल्स। और ये जो हेल्थ सप्लीमेंट है ये है हमारा मोदी केयर का वेल मल्टीविटामिन एंड मल्टीमिनरल्स। मित्रों जैसे कि आप जानते हैं फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन हमारी बॉडी की बिल्डिंग के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी को बढ़ाने के लिए, बॉडी को मस्कुलर करने के लिए लिया जाता है। इसी तरह विटामिन एंड मिनरल्स आर नोन एज हेल्दी फूड। परंतु हमारी हेल्थ भी तभी बरकरार रहेगी जब हमारा पूरा बॉडी सिस्टम अच्छे से काम करे, और इसके लिए हमारे पास मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स के रूप में सबसे बेहतरीन हेल्थ प्रोडक्ट मोदी केयर के इस मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स में दोस्तों 12 तरह के एसेंशियल विटामिन, 8 तरह के मिनरल्स हैं, 6 एसेंशियल फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, और दोस्तों 2 एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि डायबिटीज के केस में हमारे इंटायर बॉडी सिस्टम की वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, जिसके कारण उनके शरीर में फिर वीकनेस की वजह से चक्कर भी आने लगते हैं। आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट होता है, जिनका शुगर लेवल ज्यादा होता है, उनको अमूमन वीकनेस आती है, किडनी पर भी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ने लग जाता है, बॉडी वेट कम होने लग जाता है, बार बार उनको पेशाब आने लग जाता है, आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, और हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ने लगता है। इसलिए डायबिटिक पर्सन के शरीर को इन मेजर कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए मोदी केयर वेल सप्लीमेंट, वेल विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स का सेवन बहुत जरूरी। आमतौर पर यह देखा गया है, डायग्नोज भी किया गया है कि जब भी हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी होने लगती है तो उस कंडीशन में एक डायबिटिक पर्सन का शुगर लेवल वो एक्सट्रीम लेवल पहुंच जाता है। इसलिए यदि मोदी केयर के वेल मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स का निरंतर सेवन किया जाए तो बढ़े हुए शुगर लेवल को बेहतर ढंग से हम कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों अब हम बात करेंगे मोदी केयर के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो डायबिटीज के केस में ना केवल एक हेल्थ सप्लीमेंट है, बल्कि डायबिटीज को क्योर करने की एक बेहतरीन हर्बल औषधि भी है, और वो है मोदी केयर के फ्रूट ऑफ द अर्थ की पावर ग्रीन टी। आमतौर पर यह देखने में आता है दोस्तों कि यदि समय रहते डायबिटीज को क्योर नहीं किया गया तो समय के साथ साथ पैनक्रियाज ग्लैंड के बीटा सेल्स धीरे धीरे डेड होने लगते, यानी इनएक्टिव होने लगते, और जिसकी वजह से पैनक्रियाज ग्लैंड के फंक्शन पर फिर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, और जिसके कारण इंसुलिन हार्मोन्स की ग्रोथ भी कम हो जाती है, और पैनक्रियाज ग्लैंड इंसुलिन को सीक्रेट करने में भी असमर्थ हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि मोदी केयर की ये जो पावर ग्रीन टी है, इसमें वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है दोस्तों जो पैनक्रियाज ग्लैंड के बीटा सेल्स को ना केवल रीएक्टिवेट करती है, बल्कि बीटा सेल्स की ग्रोथ भी करती है, उसको बढ़ा देती है। एक डायबिटिक पर्सन को दिन में 1 बार पावर ग्रीन टी का सेवन जरूर करना चाहिए, परंतु महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि पावर ग्रीन टी का सेवन कभी भी खाली पेट ना करें। खाना खाने के आधा घंटे बाद इसका सेवन सर्वोत्तम माना गया है।
मोदी केयर की पावर ग्रीन टी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है और एक बेहतरीन एंटी कैंसरस प्रोडक्ट भी है। अब हम बात करते हैं मोदी केयर के एक ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में जिसके निरंतर सेवन करने से एक डायबिटिक पर्सन अपने शरीर में एक बेहतरीन इंटरनल पावर यानी स्ट्रेंथ और एनर्जी का एहसास करता है। दोस्तों, डायबिटीज के केस में हमारी बॉडी सेल्स में ग्लाइकोजन लेवल जो हमारा एनर्जी सोर्स है वो सही अमाउंट में नहीं पहुंच पाता और जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी सिस्टम की जो वाइटलिटी होती है वो कमजोर पड़ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, बॉडी सिस्टम की वाइटलिटी यानी इसकी फंक्शनल कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए एक डायबिटिक पर्सन को वेल ऑल प्लांट प्रोटीन का सेवन करना बहुत जरूरी है। ये शुगर फ्री और टेस्टलेस हेल्थ सप्लीमेंट। देखिए, कुछ ऐसे भी डायबिटिक पर्सन है जिनको डायबिटीज के साथ साथ पैरों में स्वेलिंग भी रहती है, जिनको बार बार यूरिन जाने की शिकायत भी रहती है, अर्थात ऐसे पेशेंट को जिन्हें यूरिनरी इन्फेक्शन की भी शिकायत रहती है, ऐसे डायबिटिक पर्सन को मोदी केयर के वेल फ्लैक्स सीड ऑयल का सेवन करना बहुत जरूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि शुगर लेवल को कम करने में वेल फ्लैक्स सीड ऑयल की कोई भूमिका नहीं। वेल फ्लैक्स सीड ऑयल का सेवन दिन में 2 बार खाना खाने के बाद अवश्य करें। इसकी एमआरपी कॉस्ट है 653 रुपीज और इसकी डीपी कॉस्ट है डिस्काउंट प्राइस 560 रुपीज। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक घरेलू उपचार के बारे में बताऊंगा जिसके निरंतर सेवन करने से डायबिटिक पर्सन का बढ़ा हुआ शुगर लेवल बेहतर ढंग से कंट्रोल होने लगेगा और इसके साथ साथ उसका इम्यूनिटी लेवल भी बूस्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून मेथी का दाना, 1 टेबल स्पून सौंफ, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 2 पत्ते तुलसी के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये चारों इंग्रेडिएंट्स आपको इकट्ठे करने। मेथी दाने की अगर मैं बताऊं तो आप अपने मेथी दाना जो है ना अपने औषधीय गुणों के कारण नेचुरल तरीके से बॉडी में इंसुलिन हार्मोन को जनरेट करती है। सौंफ जो है ये अपने औषधीय गुणों के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखती है और इंसुलिन हार्मोन के लेवल को बढ़ाती है। दालचीनी में यदि दालचीनी के बारे में अगर बता दूं तो इसमें विटामिन, बहुत तरह के विटामिन, इवन बहुत तरह के मिनरल्स भरपूर मात्रा, जिसके कारण ही दालचीनी जो है ना बढ़े हुए शुगर लेवल को बहुत ही बेहतर ढंग से कंट्रोल करती है। दोस्तों, तुलसी तो स्वयं अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, औषधीय गुणों से भरपूर है। तुलसी एक हाई लेवल की नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी एलर्जिक, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल औषधि मानी जाती है। इसलिए कहते हैं कि तुलसी जो है ये सर्वगुण संपन्न औषधीय गुण है। मोदी केयर की वेल तुलसी में 5 तरह की तुलसी का एक्सट्रैक्ट है और जिसकी वजह से इसे सर्वगुण संपन्न औषधि बनाया। इस तुलसी में एक नेचुरल आर्सोलिक एसिड पाया जो पैनक्रियाज ग्लैंड के बीटा सेल्स को बाहरी इंफेक्शन से बचाने के लिए एक पावरफुल सुरक्षा कवच प्रदान करता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी जिसकी वजह से पैनक्रियाज ग्लैंड प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन हार्मोन को बॉडी में जनरेट। यदि मैं आपको बताऊं कि इस औषधि को कैसे तैयार करना है और कैसे इसका सेवन करना है, एक स्टील के बर्तन में करीब करीब 300 मिलीलीटर यानी 1 गिलास पानी आप ले लें। इस पानी को बॉयल करें, उसमें ये चारों औषधि पदार्थ डालें जो बताए गए हैं। इसे तब तक उबालें जब तक ये आधा यानी 150 ml रह जाए और इस औषधीय काढ़े को छलनी में छानकर सुबह शाम खाली पी, सुबह शाम वो भी खाली पी, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आए। दोस्तों, डायबिटीज के केस में यदि कोई डायबिटिक पर्सन मोदी केयर के सजेस्टेड वेल्थ सप्लीमेंट के साथ साथ यदि जो अभी मैंने आपको आयुर्वेदिक औषधि बताई है इसको अपनाता है तो उसे चमत्कारिक लाभ अवश्य देखने को मिले। दोस्तों, मोदी केयर के पास जो भी हेल्थ सप्लीमेंट का खजाना है, जो भी वेलनेस प्रोडक्ट है,
वे सभी के सभी इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट और जिन्हें एक बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी पावर फॉर्मूले से तैयार किया गया है। और मोदी केयर के सभी हेल्थ सप्लीमेंट जीएमपी सर्टिफाइड। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये वैल्यू फॉर मनी के साथ आप तक पहुंचते। थैंक यू सो मच।